नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहर की हर सड़क का रुख नदियों की ओर था। अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने उमड़ा जन सैलाब। कदमा नील सरोवर घाट बना व्रतियों की पहली पसंद। हजारों श्रद्धालु उमड़े। विधायक बन्ना गुप्ता ने व्यवस्था की देखरेख खुद की। और बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहम की एक झलक पाने लोग उमड़े। पुलिस को संभालना पड़ा मोर्चा। अब खबरें विस्तार से। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य के साथ महापर्व छठ का तीसरा दिन समाप्त हुआ। शनिवार को उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य के साथ महापर्व का समापन होगा। शुक्रवार को महापर्व छठ के तीसरे दिन अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की परंपरा है। अपराह्नी लोगों का हुजूम विभिन्न नदी तटों की ओर उमड़ पड़ा। श्रद्धालु एवं व्रतधारियों ने दौरा व पूजन सामग्रियों के साथ नदियों का रुख किया। ऐसा लग रहा था मानो शहर की हर सड़कों का रुख नदियों की ओर हो गया है। विभिन्न नदी घाटों में इतनी भीड़ एकत्रित हो गई कि ऊपर से देखने से लोगों का एक सैलाब सा नजर आ रहा था। अधिकांश पर्व त्योहारों में आधुनिकता का पुट आ गया है, मगर छठ पर्व ही एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें सादगी है। वही पुरानी परंपरा, सूप, दौरा, टोकरी, मिट्टी के बर्तन, गुड़, चावल, गेहूं से निर्मित प्रसाद, सुमधुर लोकगीतों एवं छठ गीतों से चतुर्दिशा गूंजयमान है। इस पर्व के लिए न तो विशाल और भव्य पंडाल की जरूरत होती है और न मंदिरों की जरूरत होती है। नहाय खाए के साथ आरंभ होने वाला महापर्व चौथे दिन उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य के साथ संपन्न होता है। इन 4 दिनों में गली मोहल्ले से लेकर नदियों की तटें भी भक्तिमय माहौल से सराबोर होती हैं। व्रती महिलाएं भगवान भास्कर से अपने परिवार की सलामती की भी दुआ करती हैं। नियम भी बहुत जाते हैं। आदमी इतना नियम से पहले तो आदमी डर रहा था, अभी तो बहुत से लोग करने लगे हैं। पहले आदमी डरते थे। कदमा स्थित नील सरोवर में अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने हजारों की संख्या में श्रद्धालु एवं भक्त जुटे। यहाँ विधायक बन्ना गुप्ता खुद व्यवस्था की देखरेख में जुटे थे। कदमा नील सरोवर श्रद्धालुओं के लिए पसंदीदा स्थल बनता जा रहा है। अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने हजारों की संख्या में श्रद्धालु एवं छठ व्रती यहाँ आए। विधायक बन्ना गुप्ता ने स्वयं वहां व्रतियों की सुविधाओं की देखरेख में जुटे रहे। घाट में व्यवस्था उत्तम रही और भजन का भी आयोजन किया गया। विधायक बन्ना गुप्ता ने भी अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। धूमधाम के साथ सारे जमशेदपुर के लोग इस आस्था के महापर्व में शामिल होते हैं। भगवान दीनानाथ सूर्यदेव की उपासना करते हैं। उसी के क्रम में चूँकि हमारे विधानसभा का तराई का इलाका नदी है और यहाँ दूसरे भी विधानसभा से लोग, जमशेदपुर से भी लोग आते हैं, इसलिए हमारा ये प्रयास है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो। इसके लिए गोताखोर और उनकी सुविधा के लिए साफ सफाई
ठीक ठाक कर रहे हैं। आज क्या क्या कार्यक्रम ताकि इसमें जो है यहाँ भी जो है बहुत मात्रा में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ जो है पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं। अभी शाम को जो है अस्त होते हुए सूरज को अगर अर्घ देंगे, सुबह जो है उगते हुए सूरज को अस्त होते हुए सूरज को अर्घ देंगे। तो उसी के क्रम में यहाँ भी भक्ति में माहौल है। यहाँ भी भजन कीर्तन हो रहा है। मानगो में भी कई जगह हो रहा है। मानगो में भी स्वास्थ्य शिविर वगैरह लगे हैं, सेवा शिविर लगे हैं। सोनाली में भी सेवा शिविर, स्वास्थ्य शिविर लगे हैं। कतमा में भी कई जगह लगे हैं। तो इस क्रम में कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हम लोग लगे हुए हैं और सामाजिक संगठनों को भी लगा रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं को, भक्त को और दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्राप्त हो सके। फिल्म अभिनेता जॉन अब्राहम को देखने एक तरफ से पूरा शहर उमड़ पड़ा। लोग उसकी एक झलक पाने को बेचैन थे। फिल्म स्टार जॉन अब्राहम को एक झलक पाने के लिए शहर के लोग उमड़ पड़े। खासकर युवाओं में इतना क्रेज देखा गया कि वे सुरक्षा व्यवस्था तोड़कर अपने पसंदीदा कलाकार की हर हाल में दीदार कर लेना चाहते थे। जिसने उसकी एक झलक पा ली वह संतुष्ट दिखा, मगर जो असफल रहा उसके चेहरे पर मायूसी साफ देखी गई। बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहम बीती शाम शहर पहुंचे। वे अपने प्रोडक्शन की फिल्म बनाना की शूटिंग में भाग लेने के लिए शहर आए हैं। फिल्म का निर्देशन इम्तियाज अली के भाई साजिद अली कर रहे हैं। स्थानीय लॉयला स्कूल में फिल्म के कुछ अंश फिल्माए जा रहे हैं, जिसमें कई स्कूलों के छात्र भाग ले रहे हैं। खुद जॉन अब्राहम ने कहा कि शहर के कई लोकेशन शूटिंग के लिए बढ़िया हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, मगर जॉन की एक झलक पाने को बेताब फैंस को कंट्रोल करने में उन्हें भी खासी परेशानी हो रही थी। का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं जॉन इब्राहिम को देखा और बहुत स्मार्ट है, बहुत बोलने को बहुत स्मार्ट है। मैं जितना भी उसका तारीफ करूंगा उतना ही कम है। बागुनहातू में दो बहनों में आपसी विवाद के बाद 13 वर्षीय पुष्पा कुमारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसका इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। बागुनहातू में सविता देवी की दो पुत्रियों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिससे तैश में आकर 13 वर्षीय पुष्पा कुमारी ने ओढ़नी से फंदा लगाकर खुदकुशी का प्रयास किया। उसे MGM में भर्ती कराया गया है। अपना भाई को 2 कपड़ा काहे नहीं दे दिया, तो ये लोग न तीनों बहन कपड़ा रखता है। बस इतने से बात बोले, हम चले गए। क्या नाम है इसका? पुष्पा कुमारी। उम्र? पुष्पा कुमारी। उम्र कितना है? उम्र 13 साल चल ही रहा है। क्या किया था? कुछ नहीं, गला में खाली ओढ़नी लपेट लिया था। शहर करके नीचे ही है घर। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं रंजिता। शास्त्री नगर के कुछ युवकों ने महापर्व छठ में व्रतियों की सुविधा के लिए दिन रात मेहनत कर लकड़ी का पुल तैयार किया है। उनके इस प्रयास का सभी ने मुक्त कंठ से सराहना की है। शास्त्री नगर के युवकों ने खरकई नदी में छठ व्रतियों के लिए एक लकड़ी का पुल तैयार किया है। इस पुल के सहारे छठ व्रती सुरक्षित स्थान तक जाकर पूजा अर्चना व अर्घ्य दे सकती हैं। पुल की वजह से व्रतियों को काफी राहत भी हो रही है। इस पुल को बांस व बल्लियों से जोड़कर बनाया गया है। करीब 30 से 40 युवकों ने 4 दिन की कड़ी मेहनत से इस कृत्रिम पुल को तैयार किया है। पुल बनाने वाले संतोष कुमार ने कहा कि उन्हें किसी से मदद नहीं मिली, वे खुद इसे बनाकर लगाए हैं ताकि लोगों को सुविधा हो। पूजा घाट के लिए मतलब पुल बना रहे, मतलब यहाँ पे घाट नहीं है, इसलिए हम लोग हर साल मतलब उस तरफ जो है मतलब जगह बना कर पुलिया बना कर उधर सबको ले जाता है। हम लोग ना जेनेसी की तरफ से ना सरकार की तरफ से कुछ हम लोग को मदद नहीं मिली। तो बराबर 4 दिन से हम लोग लग रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। रात 12 बजे तक लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर लगभग सभी छठ घाटों पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हर जगह पुलिस कर्मियों की तैनाती थी, साथ ही गोताखोरों की भी व्यवस्था थी। श्रद्धालुओं एवं व्रतियों की भीड़ को देखते हुए लगभग हर छठ घाट पर प्रशासन की ओर से विशेष सतर्कता बरती गई और पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई, जो खासकर असामाजिक व शरारती तत्वों पर लगातार नजर रख रहे थे। इसके अलावा कई राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों द्वारा घाटों पर स्टॉल्स लगाए गए थे, जहां श्रद्धालुओं के लिए चाय नाश्ते के निःशुल्क प्रबंध किए गए थे। इसमें चाय बिस्कुट जो हम लोग शाम को और सुबह दोनों का बंदोबस्त किए हैं, जिससे कि छठ व्रतधारियों और उनके साथ आने वाले श्रद्धालुओं को हम लोग सेवा करें। जमीन व संपत्ति विवाद को लेकर शुक्रवार को एक परिवार सड़कों पर उतर आया।
विवाद साक्षी की एक जमीन पर निर्माण कार्य को लेकर हुआ। साक्षी गंडक रोड की रहने वाली सुधा रानी नामक महिला ने साक्षी आम बागान के सामने बन रही एक निर्माणाधीन मकान पर अपना हक बताकर शिकायत की, जिससे पुलिस ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया। रहते सर, क्या हुआ मामला? मामला यह है कि मेरा दादाजी का संपत्ति है वाला, दादाजी का है। दादाजी सब बेटा लोग को बेटी लोग को दिया है, उसमें हम भी एक पापा का बेटा है, मैं बेटी है। क्या मेरा भी 2 भाई है बेंगलोर में, ठीक है। और ये लोग है ना, हम थे नहीं यहाँ शिरडी में थे, और ये लोग घर को तोड़ दिया है। आज बोल रहा है कि घर हमको बेच दी है। 2003 में हमको घर ये बेच दी है माँ बेटी। कौन कर रही है? ये कुमार राव कर रहा है। आपका कौन लगता है? ये मेरे चाचा का लड़का है। दूसरी ओर दूसरा पक्ष टी विजय लक्ष्मी ने जमीन को अपना बताया है कि मेरा लॉस 200 स्क्वायर फीट नहीं, हमको कुछ लॉस नहीं है। हम जाके हम बात करेंगे, क्योंकि मेरा नाम से है, किसी का नाम से अगर ऑब्जेक्शन है उसको ऑब्जेक्शन होना चाहिए, है कि नहीं? सोनारी परदेसी पाड़ा में छठ पर्व के अवसर पर महावीर अग्रवाल एंड पार्टी द्वारा जागरण का आयोजन किया गया। कलाकारों द्वारा पेश किए गए भजनों पर देर रात तक भक्त झूमते रहे।